Hi guys, welcome back to another video of Commerce Champion। भाई और बहनों, आप सभी का कॉमर्स चैंपियन की अगली वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज से आप और हम मिलकर कक्षा 11वीं टर्म 1 बिजनेस स्टडीज को करने जा रहे हैं आरंभ। आज हमारा पहला वीडियो हम शुरू कर रहे हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो चलिए मेरे साथ हाथ मिलाइए और हो जाइए शुरू इस बिजनेस की जर्नी को लेकर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तक अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कॉमर्स चैंपियन के टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक में है, जहां पर आपको बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी चीजें फ्री में मिल रही होती है। तो भाई जल्दी से आके इसको ज्वाइन कर लो। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज को। सो बालकों, अभी अभी आप लोग 10वीं से 11वीं के अंदर आए हैं और आप लोग बिजनेस स्टडीज को पहली बार देख रहे हैं। तो भैया क्या होता है बिजनेस? सिंपल सी भाषा में बताऊंगा। बिजनेस का मतलब होता है धंधा करना, बिजनेस करना। अब यार इसको अगर एक डेफिनेशन के फ्रेम के अंदर लगाया जाए तो क्या है बिजनेस? द टर्म बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। जो बिजनेस वर्ड है ना, ये कहां से निकल कर आया है? ये निकल कर आया है बेटा बिजी से। यानी कि जो बिजनेसमैन है ना, वो मेजरली आपको बिजी ही दिखेगा। उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई आराम नहीं होता। हफ्ते में 5 दिन काम कर, 2 दिन आराम कर, ये कॉन्सेप्ट बिजनेसमैन का नहीं चलता। वो मेजरली आप लोगों को बिजी ही देखने को मिलेगा। तो देयरफॉर बिजनेस एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर व्यक्ति लगातार लगा रहे। कुछ शब्द हैं जो कि आप लोगों को यहां पर पकड़ने हैं। पहला है रेगुलरली एंगेज्ड। ठीक है, लगातार लगा रहना चाहिए। एक दिन काम करेगा, काम नहीं बनेगा। इन द एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जहां पर एक व्यक्ति लगातार लगा हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो यहां पर 2 चीजें आपकी निकल कर आई हैं, इस बात को ध्यान रखिए। टर्म 1 एमसीक्यू है, टर्म 1 एमसीक्यू है, और एमसीक्यू में हालत थोड़ी सी पतली रहती है, तो इसलिए हम लोग हर एक पॉइंट को यहां पर पकड़ेंगे। तो बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज क्या है? रेगुलरली एंगेज। यानी कि आप लगातार एंगेज रहो। ऐसा नहीं है कि एक दिन करा उसके बाद आराम कर लिया, लगातार रहो। और साथ साथ में आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पैसा कमाना होना चाहिए। सबको समझ में आ गया? अब जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर 2 प्रकार की एक्टिविटी है जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जो कि पैसे के अंदर काउंट होती हो, वो एक्टिविटी जिसका कोई मूल्य हो, कोई दाम हो, कोई रुपया हो। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड, सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज नीड्स दे हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटी और द अदर। उनको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज को हम 2 प्रकार की एक्टिविटी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिनका ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना या वेल्थ क्रिएट करना। जैसे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, क्या है? ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आवर मेन मोटिव और आवर अल्टीमेट मोटिव इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू वेल्थ, रोकड़ा, मनी। दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि प्रेम भाव से करी जाती है। अरे आप कहां करोगे मैडम? हम है ना, मेरे होते हुए आप सामान उठाओगे। अरे 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 अरे, ऐसा क्या कर दिया आपने? ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जो आउट ऑफ लव, साइकोलॉजिकल नीड, इमोशनल नीड, सिंपैथी, पेट्रियोटिज्म, इन सब के कारण आप लोग करते हैं, वो सारी हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आपकी माता जी घर पर खाना बना रही हैं, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम जब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरीली ये मेरे लिए भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो वो सारी एक्टिविटी जो कि नॉन प्रॉफिट मोटिव से करी गई है, वो सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। और वो सारी कार्य जो कि किसी प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है वो आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। तो बिजनेस सिर्फ उन्हीं एक्टिविटी को कंसीडर करता है जो कि इकोनॉमिक हो, यानी कि जिनका मेन मोटिव क्या हो? प्रॉफिट कमाना हो। समझ में आ गया? सो बिजनेस के अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है? बिजनेस के अंदर ओनली
इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही कंसीडर किया जा रहा होता है, ठीक है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। अब हम बात करते हैं बिजनेस के कुछ फीचर की, बिजनेस कैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, किस प्रकार से होता है। तो अगर हम बिजनेस की पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बिजनेस क्या है, बिजनेस एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि ये वो है जिसके अंदर पैसा कमाना प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। पैसा नहीं होगा तो फिर बिजनेस नहीं चलेगा। सेकंड, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे या फिर प्रोक्योर कर रहे होंगे। इधर यू आर प्रोड्यूसिंग और यू आर प्रोक्योरिंग, यानी कि या तो आप बना रहे हो या फिर कहीं और से खरीद के ला रहे हो सामान को या सर्विस को बेचने के लिए। तो बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन, लोगों के पास ये सामान आए कंज्यूम करने के लिए, आपको या तो वो बनाना पड़ रहा होगा या फिर आप कहीं और से खरीद कर ला रहे होंगे ताकि आप उस चीज को बेच सको। क्लियर है। तीसरी एक्टिविटी या तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके अंदर इधर यू आर सेलिंग और आप एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस का। इधर यू आर सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है, आप ट्रांसफर कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज को कीमत के लिए, पैसे के लिए, रोकड़े के लिए। वो क्या कहलाता है आपका, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया धंधे में अगर बेचना ना हो तो फिर वो धंधा किस काम का। अगर धंधे में कोई सामान बेचना ही नहीं है तो फिर वो धंधा किस काम का। तो धंधा कब होगा, जब या तो आप बेच रहे हो या फिर आप एक्सचेंज कर रहे हो। एक्सचेंज भी एक तरीके से बेचना ही होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो फोर्थ है डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस, लगातार बेचना है। जैसे हम होते ना कॉमर्स वाले, हम क्या करते, बड़े शाणे होते, और तेरा भाई बेचेगा, देख कॉमर्स वाला है, देख 10 रुपए का सामान 12 में बेच डाला, साला 2 रुपया का प्रॉफिट हो गया। ये क्या है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस कब बिजनेस कहलाता है, जब वो रेगुलर हो। अगर मेरे पास एक फोन है और मुझे इसको सोल्ड आउट करना है, क्या करेंगे, मेरे को कई ग्राहक मिल गया, मैंने इसको बेच डाला, भले ही प्रॉफिट पे बेच डाला, ये बिजनेस नहीं हुआ। क्यों, बिजनेस वो तब होता है जब या तो मैं अपने घर से या फिर एक दुकान डाल के फोन को लगातार बेचूं, यानी कि बहुत सारे फोन हो जिनको मैं लगातार रेगुलर बेसिस के ऊपर सोल्ड आउट कर रहा हूं। तो बिजनेस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट हैज टू बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर आपको कार्य करना है तो बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। एक सिंगल ट्रांजेक्शन चाहे वो प्रॉफिट पर हो कभी भी बिजनेस नहीं कहलाता है। क्लियर हो गया बालक। आगे देखो, द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट अर्निंग। बालक, जब तक पैसा नहीं कमा रहा तब तक तेरा धंधा मंदा है, ठीक है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव, ओनली नहीं बोल रहा हूं, मेन मतलब सबसे जरूरी कार्य क्या है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, पैसा जनरेट करना है। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। अब बिजनेस कैन नॉट इवन सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट। धंधा में अगर लॉस है तो धंधा कभी नहीं चलेगा। बालक समझ में आ रही है मेरी बात। तो अगला पॉइंट देख, अगला आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सबसे बड़ी दिक्कत है पताइच नहीं है, पताइच नहीं है कि रिटर्न कितना मिलेगा। अनसर्टेनिटी का मतलब यू आर नॉट सर्टेन। व्हाट इज अनसर्टेनिटी, व्हाट इज अनसर्टेनिटी, क्या अनसर्टेनिटी क्या है, नॉट सर्टेन। नॉट सर्टेन का मतलब पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि मेहनत तो मैंने कर दी पर रिजल्ट कितना आएगा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं होती। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस विल गोना अर्न इन द गिवन पीरियड, कि मैं कितना पैसा जनरेट कर पाऊंगा इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और अगर मैं अंतिम बात करूं तो बिजनेस के अंदर होता है बालक रिस्क। वो कहते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है, और धंधे में पैसा तभी कमाया जा सकता है जब आप उठाएं रिस्क। विदाउट रिस्क देयर इज नो इश्क विद प्रॉफिट। बिना रिस्क के प्रॉफिट से कभी इश्क नहीं हो सकता। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क धंधे के अंदर हमेशा होता है। रिस्क जो है वो क्यों होता है, क्योंकि आपको पता नहीं, आपको पता नहीं है भविष्य में क्या होने वाला है। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर ऑफ लॉस, कि भैया नुकसान होने की अनसर्टेनिटी, मुझे पता नहीं है कि किस प्रकार से लॉस हो सकता है। दीज रिस्क आर रिलेटेड टू सर्टेन फैक्टर लाइक चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, फैशन एटसेट्रा। ये सारे हो गए हमारे रिस्क। तो बिजनेस जो है उसकी भैया ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ी, एक बार वापस से देख लो। पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है,
दूसरा या तो प्रोडक्शन कर रहे होंगे या फिर खरीद के ला रहे होंगे, तीसरा या तो आप बेच रहे होंगे या फिर एक्सचेंज कर रहे होंगे। ये सारे के सारे कार्य आप रेगुलर बेसिस पर करते होने चाहिए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, और वो भी तब जब आपको पता नहीं है कितना कमा पाओगे और हो सकता है कि लॉस हो जाए। देखो ये पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक बना दी, अपना ध्यान समझना। पूरी की पूरी बिजनेस को हम इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक डेफिनेशन के अंदर कैसे मोल्ड अप करेंगे, ये कलाकारी बहुत कम लोगों को आती है। इधर देख ले, आज से तू सीख जाएगा। बिजनेस क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर या तो तू खरीद रहा होगा या फिर बना रहा होगा ताकि उस चीज को तू बेच दे या फिर एक्सचेंज करे, और ये सारे कार्य तू लगातार कर रहा होगा ताकि तू क्या कर सके, पैसा कमा सके, जहां पर तुझे पता नहीं है कि तू पैसा कितना कमाएगा, और हो सकता है कि तू क्या कर रहा हो, लॉस खा रहा हो। ये सातों के सातों पॉइंट को हमने एक स्टैंडर्ड कहानी के अंदर यहां पर मोल्ड अप कर दिया है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे, चलो देखो कौन बोलेगा। बिजनेस क्या है? बिजनेस ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर या तो आप सामान खरीद रहे हो या बना रहे हो ताकि आप उसको बेच सको या एक्सचेंज कर सको, वो भी ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि लगातार, ताकि इससे आपको क्या हो, प्रॉफिट हो, जहां पर आपको पता नहीं है कि रिटर्न कितना मिलेगा और हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, इसका भी रिस्क है। समझ में आ गया? तो ये बिजनेस की पूरी डेफिनेशन विद कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक ही लाइन के अंदर कवर करा दी गई है। समझ में आ गया? चलो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जो पैसा कमाने के लिए की जा रही है, वो एक्टिविटी 3 टुकड़ों के अंदर डिवाइड की जाती है। कितने टुकड़ों के अंदर? 3 टुकड़ों के अंदर डिवाइड की जाती है। पहला कहलाता है बिजनेस, दूसरा कहलाता है प्रोफेशन, और तीसरा कहलाता है एम्प्लॉयमेंट। पहला कहलाता है बिजनेस, दूसरा कहलाता है प्रोफेशन, और तीसरा कहलाता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बारे में आप सभी और हम सभी पढ़ चुके हैं। ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर आप प्रोडक्शन से रिलेटेड कार्य कर रहे होंगे या परचेज से रिलेटेड, ताकि आप उसको बेच सको, सप्लाई कर सको, और ये सारी चीजें अपन ने भी पढ़ी हैं। सो business refer to the economic activity which are concerned with the production or purchase and sale of or supply of goods and services with the main motive of earning profit। बिजनेस के बारे में हम सब जानते हैं। बात आती है जनाब, ये प्रोफेशन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोफेशन? प्रोफेशन का मतलब वो एक्टिविटी जिसके अंदर आपको स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक इंडिविजुअल लगाता है अपनी ऑक्यूपेशन के अंदर, और ये कार्य, जो भी कार्य वो कर रहा है, वो सारे के सारे कार्य उसको गाइडलाइंस या कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहते हुए करने होंगे, जो कि उससे ऊपर की सुपीरियर बॉडी जो है उसने बनाए हो। थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, ध्यान से समझो। क्या है प्रोफेशन? प्रोफेशन का मतलब एक ऐसी जॉब मान लो जहां पर आपको एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत हो अगर आपको उस जॉब को करना है। तो पहली चीज, ये सारा का सारा कार्य जो है आप कानून के दायरे के अंदर करोगे, और ये कानून बनाने वाली होगी एक प्रोफेशनल बॉडी जो कि सुप्रीम बॉडी है। ठीक है, जैसे कि जो डॉक्टर है, वो भैया एक नॉर्मल डॉक्टर जो है डॉक्टर प्रोफेशन के अंदर है, डॉक्टर इज अ प्रोफेशन। ठीक है, और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो क्या है? एक सुप्रीम बॉडी है जिसने कानून बनाए हैं जो कि सारे डॉक्टर्स को मानने पड़ेंगे। लॉयर है, ठीक है, वो भी एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो जितने भी लॉयर हैं उन सब के लिए कानून जो है वो बनाया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या हो गया? एक प्रोफेशनल बॉडी हो गई जिसने क्या बनाई है? गाइडलाइंस बनाई है, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कानून बनाए हैं, जो कि प्रोफेशनल बॉडी, यानी कि अगर लॉयर के लिए बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाए। ठीक है, जो कि सारे लॉयर को क्या करने पड़ेंगे? मानने पड़ेंगे। इसी प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, उसकी भी सुप्रीम बॉडी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? जिसको हम कहते हैं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रोफेशनल बॉडीज हैं जिन्होंने कानून बनाया, जो भी इस पूरे के पूरे धंधे के अंदर हैं, इस प्रोफेशन के अंदर है, उन सबको इस कानूनों को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ये कहलाता है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में आने के लिए, नहीं कि डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, और हम बात करें किसी भी और तरह के प्रोफेशन में, जैसे CA बनना है, तो आपको क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज कैसे आती है? इधर आप एग्जाम क्रैक कर रहे हो या उससे रिलेटेड बेसिकली आप पढ़ाई जो है वो कर रहे हो, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होगे। धंधा करने के लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए, बट प्रोफेशन में घुसने के लिए आपको एक प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कोई भी मैं बोलूं भैया आज से मैं डॉक्टर नहीं बन जाऊंगा, मेरे को पहले उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी। किसके अंदर? उस प्रोफेशनल बॉडी के अंतर्गत मुझे वो डिग्री लेनी पड़ेगी,
तब जाकर मैं डॉक्टर कहलाऊंगा, उसके अलावा मैं डॉक्टर नहीं कहलाऊंगा। ठीक है। तीसरी प्रकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल है, ये एक ऐसी नौकरी है in which people work for others and get remuneration in return, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य करता है, जहां से उसको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है, यानी कि सैलरी वाले वर्कर, वेजेस वाले वर्कर, जो कहते हैं ना दिन में आप नौकरी कर रहे हैं। मेजरली भारत के अंदर 95% लोग जो काम कर रहे हैं वो नौकरी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, तो वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। जब आप किसी और के लिए कार्य कर रहे हो जहां से आपको क्या मिल रहा है? रिम्यूनरेशन मिल रहा है, यानी कि सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रहे हैं या कुछ ना कुछ मेहनताना मिल रहा है। Those who are employed by others are known as employee, और जिनके अंडर काम कर रहे हैं, जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको बोला जाता है एम्प्लॉयज, और जिसके अंडर काम कर रहे हैं उसको बोला जाता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जिसने नौकरी दी है, और एम्प्लॉय मतलब जो नौकरी कर रहा होगा। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? Thus people who are working in the factories will receive wages and salary are in the employment business, and basically they are the employees of the factory। employees का मतलब जो काम कर रहा है, और employer का मतलब जिसने काम दिया है। क्लियर हो रहा है सबको? इजी है? ठीक है। अगर इजी नहीं है तो इसको इजी बनाते हैं इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। लेट्स डू इट विद दिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना है। अगर मैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों के बारे में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक करूं तो एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस जो है वो कैसे बनता है? कुछ ज्यादा कुछ लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, आपका कार्य जो है बन जाएगा, थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटी जो होती है वो आपको करनी है। पर अगर आपको प्रोफेशन के अंदर जाना है तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी उस प्रोफेशनल बॉडी की। ठीक है, तब जाके आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर आओगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए जिसके थ्रू आप कार्य कर लोगे। अगर मैं काम की बात करूं, खरीदने बेचने का कार्य इसके अंदर हो रहा होगा। अगर प्रोफेशन के बारे में बात करूं तो आपको अपनी पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस यहां प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो जो एम्प्लॉयर ने काम दिया आपको वो करना पड़ेगा। अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। प्रोफेशन के अंदर आपको ट्रेनिंग के क्वालिफिकेशन की प्रॉपर रिक्वायरमेंट पड़ती है, और यहां पर जैसा एम्प्लॉयर बोलता है उस प्रकार से आपको डिग्री की या फलाना चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। धंधा शुरू करना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। पर अगर प्रोफेशन में बात करते हैं तो बहुत मिनिमम पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा होता है वो आपको देना पड़ता है। बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, किसी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो तो आपको किसी प्रकार के कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर रिटर्न के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस को जो रिटर्न मिलता है वो प्रॉफिट के फॉर्मेट में मिलता है। इसको अपनी फीस के फॉर्मेट मिलता है। आप डॉक्टर के यहाँ जाओ, 100 रुपए 200 रुपए जो वो लेता है, और यहां पर जो पैसा मिलता है वो सैलरी या वेजेस के फॉर्मेट के अंदर मिल रहा होता है। ठीक है, अगर हम रिस्क के बारे में बात करें तो प्रॉफिट और रिस्क जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जितना बड़ा प्रॉफिट उतना बड़ा रिस्क, ये धंधे का सीधा सा रूल है। रिस्क है तो बालक इश्क है। और इश्क क्यों है? रिस्क की वजह से इश्क नहीं है। इश्क इसलिए क्योंकि इस रिस्क के पीछे आता है प्रॉफिट। ठीक है, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा इश्क नहीं होगा। यहां पर जो फी है वो बेसिकली मिल जाती है तो बहुत मिनिमम रिस्क होता है, और यहां पर ज्यादा कुछ रिस्क आपको देखने को नहीं मिल रहा होता है। अगर मैं कानून के बारे में बात करते तो यहां पर बिजनेस के अंदर कोई कानून नहीं होता, जैसा चलाओगे वैसा चलेगा। अगर हम इसके अंदर बात करें तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, यानी कि जो सुप्रीम बॉडी है, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो, ठीक है, या फिर मेडिकल का हो, जो भी हो, आप लोगों को उसके कानून जो है मानने पड़ेंगे। और यहां पर जो आपके अंदर लिखा हुआ है, मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको कार्य करना पड़ेगा। समझ में आ गया? सो बालकों, आज के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी है, बिजनेस के बारे में थोड़ा समझा है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक लाइन के अंदर समाप्त किया है, साथ साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और इसका जो बेसिक डिफरेंशिएशन है ये हम लोगों ने यहां पर देख लिया है। अगर अब तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लो, और अगर आप चाहते हैं अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेकर जाना और पढ़ाई करना विद इंडियाज टॉप नॉच एजुकेटर्स, तो आप लोगों को ज्वाइन करना है अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक, जहां पर मैं तो मिलता हूं, मेरे साथ पूरी की पूरी टीम खड़ी मिलती है जो कि आपको प्रोवाइड कराती है लाइव क्लासेस
विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, जहां पर एमसीक्यू की तैयारी आपकी इंडिया के सबसे बेहतर तरीके से देखने को मिल रही होगी, और जो प्राइसिंग होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2,000 रुपीज फॉर ऑल सब्जेक्ट पर मंथ जो है आप लोगों के यहां पर पड़ता है। इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप लोगों को जो कोड इस्तेमाल करना है वो है गौरव जे। जैसे ही आप लोग ये कोड लगाते हो 10% ऑफ आप लोगों को मिलेगा। देयर आर टू टाइप सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक, एक होता है प्लस। आइकॉनिक के फीचर आप लोगों को यहां देखने को मिल रहे हैं, प्लस के अंदर ये लास्ट के 2 फीचर आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो फटाफट जाओ अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले यूजिंग कोड गौरव जे टू गेट 10% ऑफ। और हमारी इस कक्षा के अंदर वापस आएंगे इसी तरीके से फोड़ने तोड़ने मरोड़ने। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो के साथ। नया चैनल शुरू किया, फटाफट से जाके इसको शेयर कर दो। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। और हाँ, आज टेलीग्राम चैनल के अंदर अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ओनली। फिर मिलते हैं, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।